हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस में। मेरा नाम गजेंद्र सिंह। तो साथियों, करते हैं आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th का एक फिजिक्स का टॉपिक लेंगे, चैप्टर मात्रक मापन में विमीय विश्लेषण। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी माध्यम के जो भी छात्र हैं उनके लिए उपयोगी होगा। तो करते स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गेट स्टार्ट। तो साथियों, हम जो बात करेंगे आज भौतिक विज्ञान में हम बात करेंगे। हाँ, क्लास 11th के लिए है, कक्षा 11। ठीक है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए जो हमारा चैप्टर है वो मात्रक एवं मापन के अंदर मात्रक एवं मापन, इसको बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लियर, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक जो है वो हमारा विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर स्टूडेंट। तो विमीय विश्लेषण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें विमाएँ लिखनी होंगी। इसमें विमाएँ लिखने से पहले हमें कुछ राशियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं। ठीक है, किसी यंत्र द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा। तो इसको ये दो तरह की होती हैं साथियों, स्टूडेंट। ये दो तरह की राशि होती है। एक होती है मूल राशियाँ, मूल राशियाँ, और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, साथ ही इन्हें बोलते हैं बेस क्वांटिटी, इसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं, ये वो राशि होती है जो किसी पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, खुद अपने में फंडामेंटल होती है। अच्छा, ये 7 होती हैं, 7 मूल राशि होती है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है द्रव्यमान। ठीक है साथियों, इसका जो हम अगर विमीय सूत्र बोले तो इसका m होता है। ठीक है, और हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अगली जो होती है, ये पहली हो गई। दूसरी लंबाई। यहाँ लंबाई का अर्थ चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। ठीक है, सारा मोटाई, उस सबसे लंबाई से। ठीक है, तो लंबाई का हम क्या लिखेंगे, लंबाई का लिखेंगे हम l। क्लियर। फिर है थर्ड पे हमारा समय आ जाता है। समय हो या समय अंतराल हो, समय के लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, विमीय सूत्र क्या करेंगे, t। अगली जो आती है आपकी, वो आ जाता है ताप, या ऊष्मागतिक ताप भी कह देते हैं। ठीक है, ताप के लिए हम यूज करेंगे हाइपर थीटा। ठीक है, इस तरह से थीटा यूज होता है। आप ऐसे भी बना सकते हो इस तरह से, ये भी थीटा बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, अगली जो क्वांटिटी है आपकी, ये क्या सारी मूल राशि है। ठीक है, ताप के बाद आता है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो साथ ही विद्युत धारा ये आपकी मूल राशि है। ठीक है, तो इसका क्या हम लिखते हैं, ए, या कहीं कहीं आई भी कर देते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर यूज ए होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, छठी है आपकी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम करते हैं सीडी से, कैंडेला। ठीक है, और हमारा जो लास्ट है वो है आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर। तो इसको हम करते हैं मोल से, MOL, या ई लिखो मोल। ठीक है, तो साथियों, ये हमारे पास मूल राशियां थी जिनके विमीय सूत्र हम इस तरह से लिखेंगे। तो इन्हीं मूल राशियों के विमीय सूत्र के आधार पर हम व्युत्पन्न राशियों के हम क्या विमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक है, ये होती हैं साथ मूल राशि होता है जो स्वतंत्र होती हैं, शॉर्ट में लिखते हैं जो स्वतंत्र होती हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, द्रव्यमान अपने में एक स्वतंत्र राशि है। ठीक है, अगली आती है, ये राशियां वे राशियां जो जो मूल राशियों पर निर्भर करती है।
मूल राशियों पर निर्भर करती है। क्लियर स्टूडेंट? मूल राशियों पर निर्भर करेगी यहाँ पे। जैसे हम एक लेते हैं, पहला जो है क्षेत्रफल ले लेते हैं। साथियों क्षेत्रफल क्या आपकी एक व्युत्पन्न राशि है, कैसे पता चलेगा? अभी हम बता दें, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी फॉर्मूला लगा लो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, जो मर्जी हो वो लगा सकते हो। तो अगर मैं आयत का क्षेत्रफल लगाता हूँ तो मैं लगता हूँ लंबाई गुना चौड़ाई। देखो साथियों, लंबाई हमारी क्या है, मूल राशि है, ये दो बार प्रयुक्त हो गई, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई। चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई होती है, तो इसका जो विमीय सूत्र लिखेंगे, हम लिखेंगे L2। क्लियर? एल ये L2। सेकंड आता आयतन। साथियों आयतन का हमें निकालना है, तो आयतन का आपको पता ही है, किसी घनाभ का आयतन लिख लो या किसी का भी आयतन, जो मर्जी वो लिख सकते। ठीक है, ये क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन। किसी का भी आयतन ले सकते हो, लेकिन विमीय सूत्र आपका समान निकलेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे साथियों L3। एल, यहाँ एल और यहाँ पे एल, तो हो जाएगा L3। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं व्रत का बोले लेता हूँ, गोले का आयतन ले लेता हूँ, गोले का आयतन, इसका इसके लिए भी विमीय सूत्र वही निकलेगा, गोले का आयतन। अगर गोले का आयतन में लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है 4/3, अगर उसकी त्रिज्या r है तो 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, r क्या है यहाँ पे, त्रिज्या है। अब मुझे इसका क्या लगना है, विमीय सूत्र लिखना है। तो आपको पता है 4/3 पाई है, ये शुद्ध राशि है, ठीक है, ये एक आपका नियतांक है, इसका तो कोई भी विमीय सूत्र नहीं होगा, केवल हम मेजरेबल क्वांटिटीज का हम विमीय सूत्र निकालते हैं। तो भैया आर क्यू का, आर एक तरह की क्या लेंथ है, एल क्यू। ठीक है, तो आप किसी भी तरह का आयतन लगा निकाल लो, घनाभ का आयतन से कर लो, गोले का आयतन, तो सबका समान विमीय सूत्र है, कितना का, एल क्यू। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। इरेज कर दें, चलिए। देखिए साथी, आगे हम जो बात कर रहे हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र। कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र, जैसे हम सबसे पहले हम लिखते हैं, वेग का लिख लेते हैं। तो साथियों वेग का लिखने से पहले हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये वेग और यहाँ पे सूत्र और यहाँ पे इनका विमीय सूत्र। क्लियर? तो मैं इस तरह से एक कॉलम बना लेता हूँ ताकि एक क्लियरिटी आएगी। तो वेग का जो सूत्र होता है साथियों, वो होता है वेग विस्थापन बटा समय। ठीक है, या समय अंतराल, विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक तरह की एल होती है, तो एल ऊपर रहेंगे और ये टी नीचे, तो हो जाएगा L t-1। ठीक है साथियों, तो कोई पूछे वेग का विमीय सूत्र क्या, तो बोलेंगे L t-1 है। सेकंड आता है हमारा त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटे समय अंतराल, समय अंतराल। क्लियर साथियों? तो वेग परिवर्तन आपका वेग ही देगा, तो वेग का भी हमने निकाला L t-1 और समय अंतराल का रहेगा t, तो हो जाएगा L t-, तो आपको त्वरण का आपको ध्यान रखना L t-2। ठीक है, अच्छा ये त्वरण भी हो सकता है और ये, या गुरुत्वीय त्वरण, दोनों का समान रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों का समान। गुरुत्वीय त्वरण के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। अगला जो आता है तीसरा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस पर आधार है बाकी के अच्छी अच्छी जो व्युत्पन्न राशियां हैं, जो महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियां, उनके विमीय सूत्र। तो जैसे हमारा बल,
तो बल के लिए फॉर्मूला आपको बताइए, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए आपको पता m होता है, और त्वरण का अभी निकाला LT माइनस, तो हो जाएगा ये MLT माइनस। अब देखो दाब बल से संबंधित कौन कौन से आपके निकलेंगे। सबसे पहला कार्य निकाल लो। चलो, कार्य का होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो साथियों बल का भी हमने निकाला MLT माइनस 2, और विस्थापन का हमने निकाला L। तो क्या हो जाएगा, आप भी एक वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो ML स्क्वायर T माइनस 2, ये हो गया कार्य का। अगला आता है आपका शक्ति, शक्ति पावर। तो पावर का कार्य बट्टे समय, या समय अंतराल लिख सकते हो। तो कार्य का भी निकाला हमने ML स्क्वायर T माइनस 2, और समय का आपका T। तो हो जाएगा ये ML स्क्वायर T माइनस 3। ठीक है, कार्य का, शक्ति का कार्य बट्टा समय। अगला जो आता है आपका मान लो प्रतिबल। ये सब वो हैं जो बल पर निर्भर कर रहे हैं। प्रतिबल होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो बल का ML T माइनस 2, और क्षेत्रफल का L स्क्वायर। तो ये एक L से एक L साफ हो जाएगा, तो ML माइनस 1 T माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। एक और ले लेते हैं हम, दाब ले लो, दाब। तो दाब का होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो साथियों जो प्रतिबल का होता है वही दाब का होता है, ध्यान रखना। तो हम लिख देंगे ML माइनस 1 T माइनस। ठीक है, ये दोनों आपके सेम रहते हैं, प्रतिबल और दाब का। साथियों आगे बढ़ते हैं, कुछ और मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां लेते हैं। साथियों आगे वाली लेते हैं हम कुछ। कुछ देखो, कुछ राशियां ऐसी होती है जिनमें जिनकी बीमा नहीं होती। ठीक है, तो कुछ बीमाहीन राशि ले लेते हैं, कुछ बीमाहीन राशि। जैसे एक हमारे पास रहती है कौन का ले लेते हैं, सबसे पहले कौन। साथ ही कौन, तो कौन का सूत्र आपको पता है, और यहाँ पे हम उसका विमीय सूत्र लिखेंगे जो भी है। तो साथ ही कौन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बट्टे त्रिज्या। ठीक है, सूत्र क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। तो चाप एक तरह की लेंथ होती है, तो हम L लगाएंगे, और त्रिज्या भी एक तरह की लेंथ, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा, मतलब क्या है ये, विमाहीन। ठीक है साथियों, तो ये विमाहीन राशि कौन। एक और ले लेते हैं हम दूसरा, विकृति
विकृति आपका क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन और बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन भी आपको क्या देगा, एल देगा, और प्रारंभिक लंबाई भी आपको क्या देगा, एल। तो क्या हो जाएगा, एल 0। ये भी क्या, विमाहीन राशि में। ठीक है, और ले लेते हैं, जैसे आपेक्षिक घनत्व ले लेते हैं। आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, तो आपको बताइए क्या होता है पदार्थ का घनत्व। और बटे किससे तुलना करते हैं, किसी जल के घनत्व से तुलना कर लेते हैं, जल का घनत्व। ठीक है, जिससे तुलना की गई है उसको हम नीचे रखते हैं। तो दोनों ऊपर घनत्व घनत्व है, तो ऊपर का तो एम एल माइनस 3, नीचे का भी क्या आएगा, एम एल माइनस 3। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एम 0 एल 0। तो ये भी क्या है, विमाहीन राशि। ठीक है साथियों, तो ये हमारी कुछ विमाहीन राशि है इनके। एक हम लेते हैं चौथा, कुछ नई विमाएं लेते हैं, कुछ नियतांकों की विमाएं, कुछ नियतांकों की विमाएं। की या के विमीय सूत्र, के विमीय सूत्र, कुछ नियतांकों के विमीय सूत्र। ठीक है, जैसे हमारे पास एक होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या था, जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये कहाँ से आया, गुरुत्वाकर्षण बल से। आपने बल का सूत्र पढ़ा होगा, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी निकालें तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा। तो जी का हम निकाल, देखो एफ का हमें पता है, सूत्र कितना है, mlt-2, और ये एल स्क्वायर, और नीचे m1 m2 हो जाएगा। तो देखो एक m से ये m साफ हो जाएगा, तो m-1 L3 और t-2। ठीक है, इस तरह से। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक m-1 L3 t-, इस तरह से। जैसे मान लो एक और हमारे पास रहता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। मान लो ये भी तो कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, इस तरह से। तो साथियों इस तरह से जो जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने करा दिए। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो विमेय सूत्र लिखेंगे वो अगले वीडियो लेक्चर में कंपेयर कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।